सुप्रभात विद्यार्थियों। एनजी वर्तक इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी एंटायर। आज के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम विषय हिंदी के तासिका में दूसरी इकाई का पाठ चौथा सौहार्द सौमनस्य लेखक जहीर कुरैशी लिखित यह पाठ आज हम सीखने वाले हैं। विद्यार्थियों, सौहार्द सौमनस्य यह एक कविता है। इस कविता को सीखने से पहले हम कवि जहीर कुरैशी जी का छोटा सा परिचय देखेंगे। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। कवि जहीर कुरैशी जी की प्रमुख कृतियां कौन सी है, यह हम देखेंगे। उनकी प्रमुख कृतियां एक टुकड़ा, धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि रचनाएं हैं। कविता की शुरुआत करने से पहले हम पद्य संबंधी संक्षिप्त में देखेंगे। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। विद्यार्थियों, हम कविता पढ़ते हुए उसका स्पष्टीकरण देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं बड़ा तू छोटा, इस प्रकार की बातें व भावनाएं व्यर्थ हैं। यानी दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि सदा पैरों से रौंदी गई मिट्टी भी समय आने पर हवा व तूफान के सहारे सिर तक पहुंच जाती हैं। यानी कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि समय सदैव एक सा नहीं रहता है। आज जो गरीब व असहाय है, वह कल धनवान व सामर्थ्यवान बन सकता है। यानी व्यक्ति को छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटे बड़े की बातें निरर्थक होती है। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है, वह हवा से उड़कर अपने सिर पर बैठ जाती है। यानी
दुनिया में हम जिसे छोटा कहते हैं वह कभी अवसर पाकर बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें छोटे बड़े का भेद नहीं करना चाहिए। अतः व्यक्ति को छोटे बड़े का भेदभाव त्याग कर सभी के साथ एक समान भाव से रहना चाहिए। नफरत की ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि कवि के मतानुसार यहाँ पे क्या कहा गया है कि ठंडी आग ऊपर से भले ही लगे कि वह बुझ गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जलती रहती है। यानी कवि कहते हैं कि नफरत की ठंडी आग है, अर्थात यह बाहर दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन मनुष्य इसमें स्वयं अंदर ही अंदर जलता रहता है। कवि यहाँ पे कहते हैं नफरत भी उसी ठंडी आग के समान है। किसकी समान? तो नफरत ठंडी आग की समान। जैसे हमने देखा कि आग हमें ऊपर से बुझाई हुई दिखाई देती है, लेकिन वह आग जो है वह अंदर से अंदर क्या होती है? जलती रहती है। मनुष्य को इसमें जलना नहीं चाहिए। यानी मनुष्य को किसमें नहीं जलना चाहिए? तो नफरत की आग में जलना नहीं चाहिए। मनुष्य को अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यानी यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति तिरस्कार नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, मनुष्य इसमें स्वयं अंदर ही अंदर क्या करता है? जलता रहता है। अतः मनुष्य को इस ठंडी आग से बचते हुए प्रेम से टूटे हुए दिलों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात प्रेम से अपनी मनमुटाव को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि हमें नफरत के कारण दूसरों के दिलों को नहीं तोड़ना है। जो हमारे में वाद है, हमारे में जो कुछ मनमुटाव है, उन्हें दूर करके हमें क्या करना चाहिए? उनसे प्रेम से रहना चाहिए। कवि ने बताया है कि प्रत्येक समस्या का समाधान प्रेम से करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कवि यहाँ पे क्या कहने चाहते हैं, यदि मनुष्य से हो सके तो टूटे हुए दिलों को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बातें निरर्थक होती हैं। जो धूल अपने पैरों के नीचे होती है वह हवा से उड़कर अपने सिर पर बैठ जाती है। यानी दुनिया में जिसे छोटा कहते हैं वह कभी भी अवसर पाकर बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी हमारे व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालती रहती हैं। कौन डालती रहती है? तो नफरत की आग। तो हमें क्या करना है? नफरत को त्याग देना है। जबकि प्यार ऐसी भावना है जो दुख में डूबे व्यक्ति को भी दुख के सागर से निकाल लेने में समर्थ है। व्यक्ति जहाँ तक संभव हो हमें प्यार से टूटे हुए दिलों को भी जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कवि ने यही बात बताई है कि यहाँ दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। समय पाकर
कोई भी बड़ा हो सकता है। उसी तरह हमारे दिल में नफरत की जो आग है, उसे छोड़कर हमें टूटे हुए दिल को क्या करना है, प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में स्वार्थ की भावना को त्याग देना चाहिए। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि पौधे अपने फूल नाम पूछकर, अर्थात अपना पराया देखकर नहीं बांटते हैं, लेकिन हम इंसानों ने स्वार्थ के स्कूल खोल रखे हैं, अर्थात अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जुटे हैं। कवि के अनुसार मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का बन चुका है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह पौधा जो है लोगों को अपने फूल बांटता है। वह फूल बांटते समय वह किसी से भी उसका नाम नहीं पूछता है, ना ही धर्म पूछता है, ना ही जात पूछता है। आखिर उसके पास किसी के लिए स्वार्थ की भावना नहीं होती है। वह पौधे जो है वो क्या करते हैं, लोगों में फूल बांटते हैं। उनमें परोपकार की वृत्ति है, उनमें स्वार्थ नहीं दिखाई देता है। लेकिन मानव इतना स्वार्थी हुआ है कि उसने स्वार्थ के कारण न जाने कितना बुरा काम किया है। वह स्वार्थ में पड़कर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि बागों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते रहते हैं। प्रकृति किसी पौधों का नाम पूछकर उसे पुष्पित नहीं करती है, बल्कि वह मुक्त हस्त से सभी को पल्लवित और पुष्पित किया करती हैं। वह तो हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो स्वार्थ की भावना से ग्रसित हैं। हमारे हर कार्य में पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा होता है। यानी कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है जिसमें स्वार्थ की भावना ज्यादा प्रेरित है। सिर्फ वह स्वार्थ के हेतु से ही अपने काम किया करता है। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं भिन्न हैं, उनका पोशाक भिन्न है, लेकिन यह विभिन्नता हम भारतवासियों को एक नया व अनोखा रंग देकर एक बनाती है। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है हमें कि हमारे भारत में विभिन्नता होते हुए भी हमारे भारतवासियों जो है वो क्या करे, एक नया व अनोखा रंग देकर हमें एक बना देती है। कवि कहते हैं कि हम भारतवासी धर्म, जाति, सभ्यता, संस्कृति आदि की भिन्नता के बावजूद भी एकजुट है, और यही विविधता में एकता हमारी पहचान व
शान है। विद्यार्थियों, अगर आपने देखा होगा अलग अलग देशों में इस तरह से या इस तरह की विभिन्नता नहीं है। हमारा भारत ही एक ऐसा एकमेव देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, उन लोगों का विभिन्न पोशाक हमें दिखाई देता है। यह सब विभिन्नता होते हुए भी हमें हमारे भारत देश में एकता की पहचान दिखाई देती है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोगों के धर्म एक दूसरे से अलग है, उनकी भाषा एक दूसरे से अलग है, फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हम सभी मूलतः भारतीय हैं। भले ही हमारे रंग रूप अलग है, फिर भी हम सब एक है। अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हमारे देश में सभी विभिन्नता होते हुए भी हमारे देश में हमें क्या दिखाई देता है? अनेकता में एकता हमें दिखाई देती है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। विद्यार्थियों, हमने आगे के पहले दोहे जो सीखे उसमें कवि ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई है। जैसे हमारे दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। उसी तरह हमें दूसरों के साथ प्यार से रहना चाहिए। टूटे हुए दिलों को, यानी जो रिश्ते टूट गए उन्हें प्यार से जोड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे तीसरे दोहे में कि कवि कहते हैं कि जो पौधे हैं वो किसी को भी अपना नाम पूछकर फूल नहीं देते हैं। यहाँ पे यह जो स्वार्थ के स्कूल चालू हुए हैं वो किसने चालू किए हैं? तो मनुष्य ने चालू किए हैं। उसी तरह हमने चौथे दोहे में देखा कि हमारा जो भारत देश है उसमें हमें विभिन्नता होते हुए भी हमें अनेकता में एकता दिखाई देती है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो दूसरों से प्यार करता है उसे भी बदले में प्यार ही मिलता है। यानी कवि को यहाँ पे क्या करना है कि दुनिया में यदि व्यक्ति किसी से प्यार करेगा तो उसे प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। यानी जैसे अगर हम एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, अगर मैं सामने वाले से प्यार से बातें करूंगी तो सामने वाला भी क्या करने वाला है? मेरे से प्यार से बात करने वाला है। तो कवि यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो उसके बदले में भी हमें क्या मिलने वाला है? प्यार ही मिलने वाला है। कवि कहते हैं प्यार नगद की तरह है, यह उधार नहीं रहता है, यह देने पर तुरंत मिलता है। जिस तरह से हम दुकान में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, चीजें खरीदने के बाद हम दुकानदार को क्या करते हैं? तुरंत पैसा दे देते हैं कि नहीं? तो उसी तरह प्यार भी क्या है? नगद है, यानी रोकड़। जैसे हम सामान लेते हैं तो उसका तुरंत पैसा जो हम उन दुकानदार को देते हैं, तो उसी तरह है जैसे हम किसी को प्यार देते हैं तो हमें तुरंत वह प्यार जो है वो मिल जाता है। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं? प्यार नगद की तरह है, यह उधार नहीं रहता है। जैसे हम देखेंगे कि मैंने आज आपसे प्यार से बातें की, आपसे प्यार से बोला है, तो आप 2 दिन के बाद आके बोलेंगे क्या मेरे से प्यार से? नहीं।
तो उसी टाइम आप मेरे से संवाद करते समय क्या करने वाले हैं? प्यार से ही बातें करने वाले हैं। तो कवि यहाँ पे कहते हैं, यह देने पर तुरंत मिलता है। क्या तुरंत मिलता है? प्यार देने पर तुरंत प्राप्त हो जाता है। कवि के अनुसार प्यार देने पर प्यार मिलता है, अतः हमें प्यार ही बांटना चाहिए। कवि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि किसी को भी समाज में सम्मान व प्यार अपने आप नहीं मिलता। प्यार तो नगद का काम है, वह कभी उधार नहीं रहता है। यानी प्यार वह भावना है जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। अर्थात जिससे हम प्यार से व्यवहार करते हैं, प्रत्युत्तर में वह हमें प्यार ही देता है। प्यार के कारण माहौल सुंदर हो जाता है और प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार से उसका जवाब दे देता है। यानी यहाँ पे कवि ने हमें क्या कहा है कि हमें दुनिया में सभी के साथ प्यार से रहना है, प्यार से बोलना है, प्यार से बातें करनी है, तो ही हमें क्या मिलने वाला है? प्यार मिलने वाला है। विद्यार्थियों, यहाँ तक सिखाई हुई कविता आपको समझ में आई होगी। विद्यार्थियों, आपको इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ना है और इस कविता में आपको क्या बताया है यह ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस कविता में कवि ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि हमें किसी में भी भेदभाव नहीं करना है, सभी को एक समान मानना है। उसी तरह स्वार्थ की भावना जो है उसका त्याग करना है। उसी तरह नफरत की आग में जलते नहीं रहना है, यानी मनुष्य को किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है। उसी तरह हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना है, जिस तरह से हमारे भारत में हमें अनेकता में एकता दिखाई देती है। और एक बात उन्होंने बताई है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना है। फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में। धन्यवाद।